छोड़ो, छोड़ दो उसे, उसे कुछ मत करो। अगर ये सच में आदिशेष होता तो अब तक ये सांप में तब्दील हो चुका होता, लेकिन ये सांप में बदला क्यों नहीं? अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नागिन भी सामने है, तो दोनों को मार देंगे। क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन हो तुम लोग? भोलेनाथ, दया सिंधु, रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। वो बहुत शक्तिशाली है, महाबलवान है वो, महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला महानाग है वो। उसे जगाओ, उसे अपनी शक्ति का एहसास कराओ, उसके मस्तिष्क में उसकी शक्ति की याद दिलाओ। उसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। इसकी तो छोड़ो, छोड़ दो। चल हट। रुको। ये क्या कर रहे हो? मार रहा हूं उसे। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें मारना होगा। देखो, वो हमारा शत्रु है। वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है, लेकिन वो मेरा जीवन साथी है। नागमणि मिल जाने के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगी कहा था ना, तो वो आदिशेष है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मृत्यु होगी। अब चलो यहाँ से। माया, माया। त्रिशूल, तुम ठीक तो हो ना? लगता है वो लोग तुम्हें मारने आए थे, लेकिन इससे कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम कौन हो? वो सब कौन थे? वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आदिशेष, तुम नहीं जानते वो लोग कौन थे? ये आदिशेष कौन है? मतलब तुम्हें अब तक कुछ याद नहीं आया? मुझे लगा तुम्हें सब याद आ गया होगा। खैर छोड़ो, अब तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो चलते हैं। हाथ छोड़ो। ए, क्या करने निकले थे तुम? तुम जिसे मारने चले थे वो मेरा आदिशेष है। आदिशेष है तो मैं क्या करूं? मैं दिग्विजय हूं, उसे पता चल जाए तो वो मुझे मार देगा। इससे पहले वो मारे, अच्छा होगा मैं ही मार दूं उसे। क्या अच्छा होगा? अगर वो मर गया तो नागमणि कैसे मिलेगी? और फिर उस नागमणि की शक्ति उसमें कैसे समाएगी? अगर वो मर गया तो नागमणि किसी को नहीं मिलेगी। इसके बाद तुम जो भी निर्णय लोगे पहले मुझसे पूछना। मैं कोई बच्चा हूं कि तुमसे पूछ के काम करूंगा? क्योंकि अब तक तो इसका कोई फायदा नहीं। तुम मायावी हो, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी शक्ति कभी नहीं मांगी। लेकिन जो मेरे रूप में आया
वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, जानो। जब एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आती हैं तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे परेशान हो गया हूं। बोलो, अपने ही घर में पराया बनकर रह रहा हूं, दिमाग की दही हो गया, क्या सोचूं मैं। तुम्हें क्या चाहिए? नकली दिग्विजय कौन है इसके बारे में जानकारी चाहिए ना, बस इतना ही। आज शाम तक उसके बारे में सब कुछ पता करके मैं तुम्हें बता दूंगी। नागमणि मेरे पास है, वो आदिशेष भी मेरे पास है। बस अब मुझे जो चाहिए वो केवल आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल का शरीर है। अगर मुझे उसका शरीर मिल गया तो आदिशेष की शक्तियों को नागमणि में डालकर जो नागमणि मेरे पास है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकता हूं। और फिर मुझे उस दिग्विजय की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मां, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए मां, रास्ता दिखाइए। अभय को कोई कुछ कर ना दे, इसलिए मैं उसके चारों तरफ रक्षा कवच बनाकर आई हूँ। यहीं पास में मुनीश्वर जी का मंदिर है, वहाँ जाकर प्रार्थना करती हूँ ताकि हम पर और कोई संकट ना आए। और फिर मुझे त्रिशूल का शरीर ढूंढना है। फिर आत्मा बदलने के लिए मुनीश्वर मंदिर में जाकर प्रार्थना करूंगी, तब शायद कोई समाधान मिल सके। हे प्रभु, नाग पूर्णिमा में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तब तक त्रिशूल का शरीर कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, सारी दुष्ट शक्तियां ये ढूंढने में लग जाएंगी। मेरे त्रिशूल का शरीर अगर उन दुष्ट शक्तियों के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए उन दुष्टों को ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। त्रिशूल का शरीर सबसे पहले मुझे ही ढूंढना होगा, और इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए मुनीश्वर जी। माया! लेकिन शिवानी आदिशेष से और आदिशेष शिवानी से प्यार करता है। तुम कहां से आ गई? मुझे तो लगता है उसके पीछे भागते भागते तुम अपने लक्ष्य को भूलती जा रही हो। हाँ, मेरा लक्ष्य अगर मेरा आदिशेष है तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ अंकल। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, नागमणि को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे ही जो मुझे चाहिए वो मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, तुमने ये बात कही थी कि सिर्फ तुम्हें आदिशेष चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस काम को तो तुम भी कर सकती हो, मेरी जरूरत क्यों है तुम्हें? पिछले जन्म का आदिशेष इस जन्म में आपका काफी करीबी है। आपने मुझे आज तक जिस परिस्थिति में डाला, मैंने उसे कभी संकट नहीं समझा। मैं समझती हूँ कि आप मुझे और मजबूत कर रहे हैं। संसार में जिसे जितना संकट देना हो वो सारा संकट मेरे हिस्से में दे दो, मैं उसका सामना करूंगी, लेकिन इसमें मेरे अपनों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे जीवन साथी आदिशेष अभी अभय के रूप में है। उन्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, और तो और उन्हें ये तक याद है कि वो कौन है। हम दोनों का नागमणि के साथ स्वागत करने के लिए एक पूरा लोक इंतजार में खड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना इतना आसान नहीं है प्रभु। इतना सब कुछ जानने के बावजूद आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप मुझे कोई समाधान क्यों नहीं देते? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे मेरे ही घर में आकर धमकी देने वाला पुलिस ऑफिसर
भला मेरा अपना कैसे हो सकता है? अगर कुछ सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाए तो वो और सवालों में तब्दील होकर दिमाग घूमने लगता है। इसलिए हर एक चीज का एक समय होता है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। हजारों मुखौटे पहनने वाले इंसान के सामने अगर हमने अपने सारे राज बता दिए तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा। अब वो सब छोड़िए, अब मुझे अपने प्यार से मिले बहुत दिन हो गए हैं, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे उससे मिलने जाना है। इसका कहना है कि मैं उससे जाकर बात करके आती हूँ, लेकिन अभी अभी तो उसने इससे बात की थी। लेकिन इसकी बातों से लगता है कि ये उसे काफी दिनों बाद मिलने जा रही है। तो फिर जिससे ये मिलने जा रही है वो आखिर है कौन? त्रिशूल का शरीर मेरे पास सुरक्षित है और ये बात कोई नहीं जानता। 30 दिन में एक बार उसके शरीर को मंत्र मज्जना करने से उसका शरीर नहीं सड़ेगा। उसके शरीर को जिस दिन से मैंने पूजा मंदिर से चुराया है, उसी दिन से मैंने उसके शरीर को बहुत ही जतन से संभाला है। जब तक त्रिशूल का शरीर मेरे पास है, कोई भी नागमणि से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि नागमणि में अगर शक्ति डालनी है तो त्रिशूल का शरीर बहुत आवश्यक है। ओम गुरुदेवाय सत्य नाग नागेश्वराय। ये जा कहाँ रही है? इसने कहा था अपने प्यार से मिलने जा रही हूँ, तो फिर यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? इरादा क्या है इसका? इसे फॉलो करता हूँ मैं। मतलब यहाँ जरूर कोई जादुई शक्ति है और वो शक्ति मुझे रोक रही है। लेकिन माया तो आसानी से अंदर चली गई, तो ये फिर कहीं माया का माया जाल तो नहीं है? आदिशेष, ये तुम्हारा मानव रूपी त्रिशूल का शरीर है। महाकालेश्वरी, मार्ग दिखाओ। आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल कहाँ है? वो स्थान मुझे दिखा दो। त्रिशूल कहाँ है? अगर ये पता चल गया तो मैं उसके शरीर में उसकी आत्मा को मिलाकर नागमणि को अपना बना सकता हूँ। उस इच्छाधारी नाग के सर के टुकड़े करके उसके रक्त से आपके चरणों को धोऊंगा माँ। उस नागमणि को आपके चरणों में रखकर मैं पूजा करूंगा। आपने मार्ग दिखा दिया देवी माँ, मार्ग दिखा दिया। महामाई धन्यवाद। त्रिशूल, पिछले जन्म की तुम्हारी जीवन साथी शिवानी को या तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरी संपत्ति हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। तुम्हारे शरीर में जो अभय की आत्मा है और अभय के शरीर में जो तुम्हारी आत्मा है, उसे मैं तुम्हारे शरीर से जरूर मिलाऊंगी। तब तुम पूरी तरह से मेरे आदिशेष बन जाओगे। लेकिन वो विद्या अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। उस सिद्धि के लिए मेरे प्रयत्न अभी जारी हैं। लेकिन अभी तुम्हारे शरीर में मैं मंत्र पूजन करके तुम्हारी आत्मा को शरीर से मिलाने की कोशिश करूंगी। आंखें खोलकर सबसे पहले तुम मुझे ही देखोगे।
तुम्हें सारा सच बताकर मैं तुम्हारे साथ नागलोक वापस लौट जाऊंगी। ओम गुरुदेवाय, ओम सत्य नागेश्वराय, ओम धर्म नागेश्वराय। हमारी रक्षा कीजिए मुनीश्वर। वो दुष्ट शक्तियाँ नाग पूर्णिमा के दिन आदिशेष या त्रिशूल को जरूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। उन्हें रोकने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। शत्रुओं से पहले अगर त्रिशूल का शरीर मुझे मिल जाता है तो उनके शरीर पर होने वाली दुष्ट शक्तियों का प्रयोग रोक सकती हूँ। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे त्रिशूल का शरीर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। अब मेरे सामने बस दो रास्ते हैं, एक मेरी मृत्यु या फिर मेरी जीत। अगर मृत्यु हुई तो वो सिर्फ मेरी मृत्यु होगी। इससे नागलोक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। महादेव, बचा लीजिए प्रभु, हमारे नागलोक को बचा लीजिए। त्रिशूल का शरीर कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए। ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय। ये क्या कर रही हो तुम? अभय की आत्मा तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी आत्मा अभय के शरीर में है और उसे मैं अदल बदल कर रही हूँ। कौन हो तुम? तुम्हें सब पता चल जाएगा आदिशेष। आदिशेष नागलोक का राजा है और उसका रूप तुम हो। शक्ति, जाओ मेरे प्यार की आत्मा लेकर आओ। मंजुनाथ, महाबलेश्वर, आत्माओं के बदलाव की पूजा चल रही है ना आत्मलिंगेश्वर। अगर ये पूजा सफल हुई और आत्माओं की अदली बदली हो गई तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा और विपदा आ जाएगी महादेव। हे प्रभु, नाग पूर्णिमा से पहले इन आत्माओं की अदला बदली करने के पीछे इन तुच्छ लोगों का क्या उद्देश्य है प्रभु? क्या उद्देश्य? रक्षा कीजिए करुणा सागर, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। कौन हो तुम? हाँ, मुझे इस बंधन में क्यों बांध रखा है? कोई डोर न होते हुए भी मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई मुझे तकलीफ देता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आदिशेष, नागलोक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गुस्सा मत करो। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और वो तब मिलेगा जब तुम्हारी आत्मा शरीर के अंदर आएगी
और वो प्रयोग भी हो चुका है। उस शक्ति के साथ मेरे प्यार की आत्मा आ जाएगी। शक्ति, उस आत्मा को इस शरीर में डालो। अरे ये क्या है? शरीर के अंदर समाने वाली शक्ति तो यहीं खड़ी है। क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? ये क्या है? छे! अभय के शरीर के चारों ओर शिवानी ने रक्षा कवच डाल रखा है। इसीलिए वो आत्मा इस शरीर में नहीं समा रही। आखिरकार क्या रही हो तुम? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। इसे अंदर गए देर हो चुकी है। अब तक वापस क्यों नहीं आई? लेकिन क्या करूं मैं? अंदर कैसे जाऊं? मेरी शक्ति बंधन मुक्त क्यों नहीं हो रही है? इन दोनों की आत्माओं का अदल बदल होना जरूरी है, नहीं तो मुझे आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये मंत्र प्रयोग का समय निकल गया तो मुझे 3 पूर्णिमा तक रुकना पड़ेगा और फिर मैं इन दोनों की आत्माओं का अदल बदल नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने घर वालों को बता दिया कि अभय ही त्रिशूल है तो कोई सच नहीं मानेगा। त्रिशूल को ही घर ले जाकर सबके सामने खड़ा करना होगा। मैंने वादा किया था कि मैं घर के बेटे को वापस लेकर आऊंगी। अब उस वादे को निभाने का रास्ता मेरे सामने है। नागमणि को नागलोक ले जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। इन सब के लिए मुझे त्रिशूल का शरीर मिलना बहुत जरूरी है। अब लगता है मैं मंजिल के काफी पास हूँ। ये सिर्फ मार्ग नहीं, सपनों को प्राप्त करने का मार्ग है। वर्षों की मेरी तपस्या का पुण्य मार्ग है। इस मार्ग के अंत में आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल है। अगर मैंने उसके शरीर को उसकी आत्मा से जोड़ दिया तो वो फिर से आदिशेष है, और आदिशेष की शक्तियों को मैंने नागमणि से मिला दिया तो नागमणि मेरी हो जाएगी। मैं समस्त भूलोक का अधिपति हो जाऊंगा। मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। त्रिशूल केवल शिवानी ही नहीं, अब चाहे कोई भी आए पर वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए आदिशेष। तुम्हारे साथ मुझे नागलोक में महारानी बनकर रहना है। क्या कर रही हो तुम? तुम भूल कर रही हो। मुझे ऐसे बंधन में रख के तुम बड़ी भूल कर रही हो। देखो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझ पे भरोसा करके कई लोग मेरे इंतजार में हैं। मेरे सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम पुलिस ऑफिसर हो सकते हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, क्योंकि मुझे मेरा आदिशेष चाहिए, उसका मानव रूप चाहिए। ये क्या हुआ? अचानक रोशनी कैसे विलुप्त हो गई? मेरी शक्ति को किसने रोका? ऐसी कौन सी सात्विक शक्ति उसके सामने आ गई कि मेरी शक्ति का नाश हो गया? अंतिम क्षण में सब हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? ये क्या है?
इतनी देर तक जो पुष्प मुझे रास्ता दिखा रहा था अचानक गायब कैसे हो गया? कहीं कोई दुष्ट शक्ति उसकी राह भटका रही है क्या? अब मैं क्या करूं? अगर मार्ग पुष्प ने यहाँ तक रास्ता दिखाया है तो त्रिशूल का शरीर यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। ढूंढती हूँ, एक बार यहीं ढूंढती हूँ। यहाँ खड़े होकर शक्ति की सृष्टि करना असंभव है। फिर से पूजा स्थल पर जाना होगा। शिवानी, शिवानी यहाँ क्यों आ रही है? और ये माया बाहर क्यों नहीं आई? मतलब क्या इन दोनों ने पहले से ही तय किया होगा कि वो कहीं ये दोनों की मिली भगत तो नहीं है? अब चाहे कुछ भी हो, उनसे बचकर रहने में ही भलाई है। ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरी शक्ति को रोक रही है? कौन सी शक्ति है माँ? वो जो दिग्विजय के रूप में आया है, मुझसे पहले नागमणि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो नहीं कर रहा? मेरी पूजा रोकने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा? पहले उसे रोकना होगा। इसलिए वो कौन है पहले ये पता लगाना होगा। माँ, वो कौन है ये जानने की शक्ति मुझे दो। माया दर्पण, मंत्र दर्पण, दिग्विजय के भेष में आने वाला कौन है? उसकी सच्चाई मुझे दिखाओ। ये क्या है? लगता है जैसे यहाँ अंदर कोई गुफा है। तो क्या मेरा त्रिशूल इसके अंदर है? ना जाने कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भूल कर रही हो तुम। तुम जो कह रही हो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर सच में मुझ में कोई शक्ति है, अगर मैंने इस जीवन में कोई अच्छा काम किया है, उसके प्रभाव से जरूर कोई अच्छा इंसान मुझे बचाने के लिए आएगा। कोई ना कोई शक्ति मेरी रक्षा जरूर करेगी। ऐसा नहीं हो सकता त्रिशूल, क्योंकि ये मायावी शक्ति है। ये मायालोक है और इस मायालोक में मुझसे लड़ने के लिए कोई मुझसे बढ़कर ही होना चाहिए। शिवानी, तुम आ गई? मैं जानती थी शिवानी कि तुम जरूर आओगी। जब तुम गुफा के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम अंदर आने वाली हो और इसीलिए मैंने त्रिशूल को गायब कर दिया। अब त्रिशूल तुम्हारी तरफ देखता रह जाएगा और मेरी रक्षा करो कहकर चीखता रहेगा। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन उसकी आवाज तुम तक नहीं पहुँचेगी। वो कहाँ है ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ क्या? मेरी रक्षा कीजिए।
कोई तो मुझे बचाओ। ए माया, तुम उस गुफा में क्या कर रही थी? मैं वहाँ कुछ भी करूँ, पर तुम पूछने वाली कौन होती हो? मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। क्या सवाल था तुम्हारा? मैंने पूछा तुम उस गुफा में क्या कर रही थी? त्रिशूल के शरीर को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, ये बताओ। मुझे जरूरत है तो आदिशेष की, त्रिशूल की नहीं। लेकिन आदिशेष का मानव रूप त्रिशूल ही है ना? अब अगर आदिशेष अभय के रूप में है, तो फिर मुझे त्रिशूल की क्या जरूरत है, बोलो? इसका मतलब तुम पहले से जानती थी कि अभय ही आदिशेष है। तो फिर त्रिशूल के शरीर को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, बताओ। त्रिशूल के शरीर को मैं क्यों छुपाऊंगी शिवानी? तुमने ही छुपा कर रखा है। मार्ग पुष्प त्रिशूल तक पहुंचाने के लिए मुझे गुफा तक लेकर आया था, और वहां मैंने तुम्हें देखा। चुपचाप बताओगी या फिर मेरे हाथों मरोगी? शिवानी, मृत्यु जो है वो तुम्हारा कोई गुलाम तो है नहीं। तुम्हारी मार डालने की धमकी देते ही मरने के लिए मैं कोई कीड़े मकोड़े नहीं हूँ। मैं भी नागलोक से आई हूँ, और तुम्हारी जितनी बलशाली भी। मंत्र तंत्र सभी सिद्धियां प्राप्त है मुझे। मैं भी तुम्हें मारने की ताकत रखती हूँ। वो सिद्धियां नागलोक का दिया आशीर्वाद था, समझी तुम? वहाँ हमें जो भी सिखाया गया था इस धरती की भलाई के लिए था, लोक कल्याण के लिए उपयोग करना था। लेकिन तुम जो कर रही हो ये नागलोक के साथ धोखा है। तुम जो भी कर रही हो वो अगर अपने प्यार के लिए है, तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है। तुम्हारा लालच तुमसे इस तरह के काम करवा रहा है। अगर मेरा प्यार लालच है तो तुम भी तो वही कर रही हो ना शिवानी। इसीलिए तुम्हारा प्यार भी लालच ही है। मेरा प्यार लालच नहीं है। ओह, तो फिर एक काम करो, अपने आदिशेष को मेरे लिए छोड़ दो। ए, हमारे प्यार का जन्म ईर्ष्या से नहीं हुआ था, भगवान के निर्णय से हुआ था। नागलोक के आशीर्वाद से हमारा प्यार एक हो रहा है, समझी तुम? अगर मैंने मना भी किया ना, तभी आदिशेष मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम दोनों ने मना कर दिया तो भगवान अलग नहीं होने देंगे। अपने लालच और ईर्ष्या से जन्मे प्यार से हमारी तुलना मत करो। मेरा प्यार तुलना करने वाला नहीं है। प्यार करने वाले को प्यार से झुकाने वाला प्यार है। सिर्फ तुम ही नहीं, नागलोक भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब भी मैं सबका सामना करूंगी। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें इतने दिनों तक जिंदा रखा यही मेरी भूल थी। तुम तो नागलोक पर लगा एक श्राप हो। आज ही मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी माया। अगर तुम मेरे रास्ते में कांटा बोओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ए, अगर तुम बता दो कि त्रिशूल का शरीर कहाँ छुपा कर रखा है, तो अपनी भयानक मृत्यु से बच सकती हो। तुम भी अपनी मृत्यु से बच सकती हो अगर तुम मेरे सामने खड़ी ना रहो तो। लगता है तुम्हें अच्छी बातें समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ ही तुम्हारी बुराइयों का अंत होगा, तो इसे मिटाने की ताकत मुझ में भी नहीं है। तैयार हो जाओ। तुम्हारे सामने हारकर टूटने वाली माया नहीं हूँ मैं। अपने प्यार के खातिर किसी की भी जान लेने वाली मायांगनी हूँ मैं। यहाँ चल क्या रहा है? आखिर हो क्या रहा है? मेरे दिमाग की नसों में अब दर्द होने लगा है।
ए, नाग लोक से जो संदेश आया था बस उसी एक कारण की वजह से तुम आज तक जिंदा हो। पर एक सच जान लो, मेरा त्रिशूल का शरीर तुम्हारे बस में है, ये सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। अब तुम चाहे कुछ भी करो, पर तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। तो फिर वो मृत्यु तुम्हारी भी हो सकती है ना? मैंने तुमसे 100 सवाल किए, हजारों बातें तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कोशिश में मेरी जीत हुई है या फिर हार गई। लेकिन तुम्हारे मन में तुम ही आदिशेष हो, तुम ही त्रिशूल हो, इस बात को गहराई से छाप दिया है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही या मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बोलो त्रिशूल, तुम्हें अपने बारे में क्या कुछ पता चला? बोलो, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सभी के जीवन में एक अतीत होता है त्रिशूल, तुम याद करो। क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? याद करने की कोशिश करो। अच्छा छोड़ो, इस घर को पहले कभी देखा है? दिमाग पर जरा जोर डालो ना त्रिशूल। जब मैंने आदिशेष को मारने की कोशिश की तो तुमने मुझे रोक दिया, और अब अपने प्यार से मिलने के लिए तुम यहां चलकर आ गई। अगर अभय आदिशेष है तो यहां कौन है? किससे मिलने आई हो? देखो अंकल, मैं आपकी किसी भी बात में दखलंदाजी नहीं करती और आप भी मेरी किसी बात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, यही बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी ना। आपको नागमणि चाहिए ना, उसमें मैं आपकी सहायता करूंगी, और मुझे आदिशेष चाहिए, उसमें आप मेरी सहायता करो। हाँ, दैट्स फाइन। फिर भी मुझे लगता है कि तुम कोई इंपॉर्टेंट बात छिपा रही हो। शिवानी के साथ तुम झगड़ रही थी, क्यों? अंकल, आपके सारे सवालों के जवाब नाग पूर्णिमा के दिन मिल जाएंगे। यहाँ एक शक्ति है, मान लो अगर उस शक्ति ने हमारा साथ दिया तो हमें जो हासिल करना है हम कर सकते हैं। और फिर आपके रूप में कौन आया था हम ये भी जान सकते हैं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। आज शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द तुम खुद अपने मुंह से कहोगे कि तुम अभय के रूप में मेरे त्रिशूल हो, और ये होकर ही रहेगा। हम दोनों के बिताए हुए अच्छे समय के बारे में तुम खुद ही मुझे बताओगे, देखना। अब यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा भविष्य है। देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मेरी आंखों में सिर्फ तुम बसे हो, और सिर्फ मेरी आंखों में नहीं त्रिशूल, मेरे मन में भी तुम ही बसे हो। समझने की कोशिश करो। अच्छा, तुम्हें पता है तुम कितने अच्छे लग रहे हो? कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। हाँ, एक मिनट। हाँ,